हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में संधि। फर्स्ट ऑफ ऑल हम संधि का शाब्दिक अर्थ देखेंगे कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, जोड़ना, प्लस करना। हमारे शरीर में जहाँ जहाँ दो हड्डियाँ मिलती हैं, अर्थात जहाँ उनके जोड़ हैं, उन्हें हड्डियों की संधि कहते हैं। शब्दों के प्रसंग में भी यही बात है। यहाँ पे संधि और समास में थोड़ा सा जोड़ दोनों में होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है, उसको भी हम समझेंगे कि समास में अब तक हमने जो समास पढ़ा, समास में दो के दो पूरे शब्द मिलते हैं, दो शब्दों का जोड़ होता है। लेकिन संधि में दो वर्णों का मेल होता है, दो वर्णों का। जैसे उदाहरण में देख रहे हम लोग महा, तो संधि में जो जोड़ होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? हा। दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? ई। हा और ई का मेल होगा। जगत में त और ना का मेल होगा। प्रथम में म और अ का मेल होगा। ख्याल आया आपको कि इसमें संधि में दो वर्ण मिलते हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम शब्द का पहला वर्ण। ऊपर पहले शब्द के अंतिम में आ स्वर है, तीसरे शब्द में त है, और अंतिम वर्ण में प्रथमा में विसर्ग है। पहले में स्वर, दूसरे में व्यंजन और तीसरे में विसर्ग है। विसर्ग यानी होता है दो, किसी अक्षर के आगे दो डॉट लगी हो तो उसे विसर्ग का नाम दिया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि संधि को और अच्छी तरीके से हम लोग समझ रहे हैं जब पहले शब्द का, ठीक है, बताया कि जब पहला शब्द महा प्लस इस था, आगे स्लाइड में देखा हमने, जब पहला शब्द दूसरे शब्द इस से मेल कर रहा है, यानी मेल का शब्द है कुछ लेन देन करना, कोई परिवर्तन करना, कुछ लेन देन करना। यहाँ पे कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, लेते और देते का एक चित्र आपको समझाने के लिए मैंने रखा है। लेन देन करना। तो आ ने, महा में आ, इसमें ई से, तो यहाँ पे नया संधियुक्त शब्द बना महेश। इसी प्रकार तीसरे शब्द के अंत में त व्यंजन है, वह चौथे शब्द ना से मिला तो त का न उसी के अनुरूप हो गया और हो गया जगन्नाथ। पूरा संधियुक्त यहाँ पे दोनों शब्द बने हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं संधि के प्रकार। संधि के बच्चों 3 प्रकार हैं। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर वर्णों के मेल हो गए तो स्वर संधि। स्वर आपको ख्याल है अ से औ तक, अंग और स्वर नहीं है, वो व्यंजन के, वो विसर्ग, अनुस्वर और विसर्ग कहलाएंगे। व्यंजन संधि क ख ग घ ज्ञ तक, विसर्ग अह, अतः, स्वतः, दुख में जो लगता है 2 डॉट वो। आगे हम लोग देख रहे हैं कि स्वर संधि की परिभाषा। हम स्वर संधि पढ़ेंगे, तीनों संधियों में से स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों में से हम आज पढ़ने वाले हैं सिर्फ स्वर संधि। स्वर संधि और स्वर संधि के प्रकार में देखेंगे। तो स्वर संधि के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जब 2 स्वर वर्ण मिलेंगे, यानी अ आ मिलेगा, ई मिलेगी, उ मिलेगा, अ मिलेगा, इस तरह से, तो वहाँ पे स्वर वर्ण, वहाँ पे व्यंजन वर्ण कोई भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे स्वर वर्ण ही मिलेंगे। जैसे हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिम यानी बर्फ होता है, आलय यानी घर होता है।
यहाँ पे देखेंगे हम लोग चित्र में बर्फ का घर यानी हिमालय। तो हिम में से हमें क्या मिला अ, आलय में से क्या मिला आ, बराबर हो गया आ। तो एक नया शब्द बना हिमालय। बच्चों ध्यान रखेंगे कि ये दो वर्ण जो है ना हिम और आलय, ये जब दोनों का मेल करोगे ना तो अंतिम शब्द का जो पहला अक्षर है वो यहाँ से चला जाएगा अपनी मात्रा पहले शब्द के अंतिम वर्ण को देकर। अंतिम शब्द का पहला वर्ण चला जाएगा यहाँ से पहले शब्द के अंतिम को अपनी मात्रा दे करके। जैसे हमने देखा हिमालय, तो हिम में माँ आ की मात्रा लग गई, आ यहाँ से चला गया और लय जैसे का वैसा। पीछे के अक्षर जैसे के वैसे रहेंगे, आगे के जैसे के वैसे रहेंगे, सिर्फ प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले में ही परिवर्तन होता है। विद्या प्लस अर्थी, वहाँ पे भी हमने विद्या में से आ, अर्थी में से अ बराबर आ। यहाँ से अ ने अपना स्थान छोड़ दिया, इसको मात्रा देकर हो गया नया शब्द विद्यार्थी। आगे हम लोग देख रहे हैं स्वर संधि के प्रकार देखेंगे हम लोग। स्वर संधि के बच्चों 5 प्रकार हैं। संधि के कितने प्रकार? संधि के 3 प्रकार। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि जब हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। सिर्फ जो स्वर संधि है, स्वर संधि के यहाँ पे 5 प्रकार बताए गए हैं। स्वर संधि के 5 प्रकारों में हम लोग देख रहे हैं दीर्घ स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। संधि के कितने भेद? 3। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर के कितने भेद? 5। दीर्घ स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो हम लोग स्वर संधि के भेदों में से जो दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि हम आज पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि में हम लोग देख रहे हैं इसकी परिभाषा। दीर्घ स्वर संधि में 2 सजातीय स्वर मिलते हैं। दीर्घ स्वर संधि में 2 सजातीय स्वर मिलकर सजातीय दीर्घ बन जाते हैं। सजातीय स्वर मिलकर सजातीय दीर्घ बन जाते हैं। ठीक है। अब देखिए कि सजातीय स्वर यानी क्या होता है? सजातीय स्वर यानी अ आ, जिसको हम कहते हैं छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ। तो यहाँ पे सजातीय स्वर मिलते हैं और सजातीय दीर्घ हो जाते हैं। सजातीय यानी अ प्लस अ मिलेगा तो आ हो जाएगा, आ प्लस अ मिलेगा तो भी आ हो जाएगा, आ प्लस अ मिलेगा तो भी आ हो जाएगा और आ प्लस आ मिलेगा तो भी आ हो जाएगा। सेम यही रूल्स, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलेंगे तो बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी मिलेंगे तो भी बड़ी, छोटी ई प्लस बड़ी मिलेंगे तो भी बड़ी और बड़ी ई प्लस बड़ी मिलेंगे तो भी बड़ी। सेम यही कंडीशन ऊ के लिए भी जाता है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। आपके लिए यहाँ पर उदाहरण रखा गया है अ प्लस अ तो अ प्लस अ बराबर आ, तो राम में से अ मिला, अवतार में से अ मिला। ये दूसरे शब्द का पहला अक्षर यहाँ से अ चला जाएगा अपनी मात्रा पहले शब्द के अंतिम वर्ण को देके यानी कि म को देकर, तो हो गया रामा होता। आ प्लस आ बराबर आ, कुश प्लस आसन बराबर कुशासन। कुश में से स में से हमें मिला अ, आसन में से हमें मिला आ, तो बराबर हो गया आ। यहाँ पे आ यहाँ से अपनी मात्रा देकर चला जाएगा।
आगे हम लोग देख रहे हैं दीर्घ स्वर संधि के अन्य उदाहरण देखेंगे हम लोग। दीर्घ स्वर संधि के अन्य उदाहरणों में पहला हमारे पास आया है आ प्लस अ बराबर। अब आ प्लस अ बराबर क्या होगा वो हम लोग देख रहे हैं। आ प्लस अ बराबर आ, माया में से मिला आ, अधीन का अ बराबर हो गया आ, अपने मात्रा दे करके या को चला गया माया धीन। आ प्लस आ बराबर आत्मा प्लस आनंद आत्मानंद। छोटी प्लस छोटी बराबर अति प्लस ईव अतीव। कपि प्लस ईस यानी छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी। कपि प्लस ईस बराबर कपीस। बड़ी प्लस छोटी बराबर बड़ी। मही प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। बच्चों आपको ख्याल आ रहा होगा, इसको रिपीट हम लोग कर रहे हैं। आगे हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे, इसलिए एक बार इसको रिमाइंड करना बहुत ज़रूरी था, आपके ध्यान में लाना बहुत ज़रूरी था। तो बड़ी प्लस छोटी बराबर बड़ी बराबर होगा महेंद्र। बड़ी की मात्रा लगेगी तो हो जाएगा महेंद्र। दीर्घ स्वर संधि के और भी उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जिससे हम लोगों को ध्यान में अच्छी तरह से माइंड में हमारे सेट हो जाना चाहिए। बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी। रजनी प्लस ईस बराबर रजनीश। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ का भी हमने एग्जाम्पल रखा था आपके सामने। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो भानु में कौन सा ऊ? छोटा ऊ। उदय में कौन सा ऊ? छोटा ऊ बराबर हो गया बड़ा ऊ। तो यहाँ पे पहले शब्द का अंतिम वर्ड जो पहले शब्द का अंतिम वर्ड न है, न को अपनी मात्रा देकर ऊ यहाँ से चला जाएगा, एक नया शब्द बनेगा परिवर्तन के साथ भानुदय। बड़ा ऊ की मात्रा लगा है भानुदय, छोटा ऊ की मात्रा भानुदय, बड़ा ऊ की मात्रा भानुदय। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा। सिंधु प्लस ऊर्मी, यहाँ पे सिंधु प्लस ऊर्मी। यहाँ पे ऊर्मी में बड़ा ऊ की मात्रा लगी नहीं, ध्यान देना आप लोग, रखना यहाँ पे। सिंधु प्लस ऊर्मी, ऊर्मी में बड़ा ऊ लगाएंगे बराबर सिंधूर्मी। यहाँ पे बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। वधू प्लस उत्सव बराबर वधूत्सव। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ। भू बड़ा ऊ प्लस ऊर्ध्व, यहाँ पे भी ऊ में बड़ा ऊ रहेगा भूर्ध्व। भू प्लस ऊर्ध्व बराबर भूर्ध्व। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, भू में बड़ा ऊ, ऊर्ध्व में भी यहाँ पे बड़ा ऊ होगा। ठीक है, यहाँ पे बड़ा ऊ रखिए आप लोग भूर्ध्व। ठीक है, तो ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण थे। यहाँ पे आपको वधु प्लस उत्सव, ठीक है, सिंधु प्लस ऊर्मी, ऊर्मी में बड़ा ऊ, भूर्ध्व में भी बड़ा ऊ रखेंगे। ठीक है, आगे आज देखेंगे हम लोग गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में सबसे पहले हमें इसका जो नियम है, जो रूल्स है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग परिभाषा देख रहे हैं, अ प्लस अ या आ के बाद छोटी या बड़ी ई आए तो ए बन जाता है, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कर रहा है, अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ बन जाएगा। पहले में क्या बनेगा, आ के साथ यानी प्लस के बाद अगर छोटी या बड़ी है तो ये बनेगा। आ के बाद प्लस के बाद अगर छोटा हो या बड़ा हुआ है तो वो बनेगा। अ या आ के बाद ऋषि का री आए तो अर बनेगा। ठीक है, तीन इसके नियम हैं हमारे पास, तीन नियम रखे गए हैं। अ या आ के बाद
छोटी या बड़ी आए तो ए बनेगा, और फिर अ या आ के बाद छोटा हो या बड़ा, यानी प्लस के बाद छोटा हो या बड़ा हुआ है तो ओ बनेगा। अ या आ के बाद ऋषि का री आएगा तो और बन जाएगा। उदाहरण हम लोग देख रहे हैं, महा प्लस ईस। हमने क्या बोला आपको कि अ या आ के बाद यह छोटी या बड़ी ई आए तो उसका ए बनेगा। तो महा में हमें क्या मिला आ, ईस में हमें क्या मिला बड़ी ई। हमारा नया वर्ड बना महेश। ठीक है, महा प्लस ईस महेश, 2 बार इसको दिया है, समझिएगा। यहाँ पे रखा है आ, महा में से आ, ईस में से बड़ी बराबर ए। तो अंतिम शब्द का जो पहला अक्षर था ई, इसने अपनी मात्रा ह को दिया और यहाँ से देकर वो चला जाएगा। तो एक नया शब्द जो बनेगा वो बनेगा महेश। महेश यानी होता है भोले शंकर ईश्वर। ठीक है, गुण स्वर संधि के अन्य उदाहरण भी हम लोग देख सकते हैं। गुण स्वर संधि के अन्य उदाहरणों में यहाँ अ या आ के बाद छोटी ई आए तो ए हो जाएगा। तो इसका हम लोग फिर से और एक बार देख ले रहे हैं, अ प्लस ई बराबर ए। ठीक है, अ प्लस ई बराबर ए। तो देखो नर में से अ, इंद्र में से ई, नरेंद्र। नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। उप प्लस इंद्र बराबर उपेंद्र। स्व प्लस इच्छा बराबर स्वेच्छा। जब भी अ या आ का कॉम्बिनेशन छोटी या बड़ी सी होगा तो वहाँ पे ए की मात्रा लगेगी। सूर्य प्लस इंद्र सुरेंद्र। शुभ प्लस इच्छा शुभेच्छा। शुभ प्लस इच्छु शुभेच्छु। पूर्ण प्लस इंदु पूर्णेंदु। परम प्लस ईश्वर परमेश्वर। सर्व प्लस ईश्वर सर्वेश्वर। गण प्लस ईश गणेश। दिन प्लस ईश दिनेश। महा प्लस इंद्र महेंद्र। इस तरह से हमारे एक नए शब्द बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं गुण स्वर संधि में और भी इसके उदाहरण हैं आपके पास, जिसे आप देख सकते हैं। महा प्लस उद्धम। महा प्लस उद्धम बराबर महोद्धम। महा प्लस उदय बराबर महोदय। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, अ या आ का मिश्रण किससे हो रहा है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। छोटा ऊ या बड़ा ऊ से मिलने के बाद एक नई मात्रा बनेगी जिसे ओ कहेंगे। तो देख रहे हैं आप, अ या आ के बाद छोटा ऊ आया है और इसका बड़ा ओ बना है, बड़ा ऊ नहीं बना, ओ। बड़ा ऊ के साथ भी ओ बनेगा, छोटा ऊ के साथ भी ओ बनेगा। महा प्लस उद्धम महोद्धम। महा प्लस उपकार महोपकार। महा प्लस उदय महोदय। महा प्लस उपदेशक महोपदेशक। विद्या प्लस उन्नति विद्योन्नत। विद्या प्लस उन्नति विद्योन्नत। महा प्लस उत्सव महोत्सव। गंगा प्लस उदक गंगोदक। आपको ख्याल आ रहा है, ये सारी अ या आ किससे मिल रहे हैं, छोटा ऊ से मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं अ या आ बड़ा ऊ से मिलेंगे। महा प्लस ऊर्जा महोर्जा। गंगा प्लस उर्मी, आ किससे मिला है, बड़ा ऊ से। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। महा प्लस ऊर्ध्व महोर्ध्व। महा प्लस ऊर्ध्व बराबर महोर्ध्व। महा प्लस उर्मी महोर्मी। ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि। राज प्लस ऋषि राजर्षि। सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि। महा प्लस ऋषि महर्षि। यहाँ पे आपको
ये भी बताया गया था कि अ या आ का कॉम्बिनेशन जब ऋषि के री से होगा, अ आ छोटी बड़ी छोटा और बड़ा और री, अ या आ का कॉम्बिनेशन जब ऋषि के री से होगा तो ये अर में बदल जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि राजा प्लस ऋषि राजर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, ठीक है। महा प्लस ऋषि महर्षि, ए ओ और, यहाँ पे नीचे एकदम लाइन में देखेंगे आप लोग, ए और इतना याद रखेंगे कि गुण स्वर संधि के लक्षण अगर कोई पूछे ना तो माइंड में एक ही बात सेट करना, मात्राएं कैसी होंगी, ए अर, ऊपर वाला र, ए अर जहाँ पे भी हुआ वहाँ पे गुण स्वर संधि होगी, ए ओ और। ये तीन मात्राएं जहाँ पर भी मिलेंगी वहाँ पे गुण स्वर संधि ही होगी। थैंक यू सो मच।